इजराइल ने विस्फोटक को निष्क्रिय किया है। वेस्ट बैंक के हमास के विस्फोटक को निष्क्रिय किया गया। बम को निष्क्रिय करने का वीडियो भी सामने आ गया है। इजराइल ने किस तरह से बम को निष्क्रिय किया उसका एक वीडियो सामने आया है। वेस्ट बैंक में हमास का ये बम था जिसे निष्क्रिय किया गया। इजराइल अभी हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा इजराइल पर मंडरा रहा है। ये खतरा है अरब में चलने वाले मिलिटेंट ग्रुप का। इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इजराइल पर हमले के लिए एकजुट कर लिया गया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप इजराइल पर हमले कर रहा है और सीरिया में गोलान हाइट्स के नजदीक अलग अलग देशों के लड़ाके जमा हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ युद्ध में कोई देश सीधे शामिल नहीं है, लेकिन एक देश है जिसने नॉन स्टेट एक्टर्स की फौज खड़ी कर दी है। कौन है ये देश और क्या है इसका प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। فرقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم। हसन नसरुल्लाह, लीडर हिजबुल्लाह। हसन नसरुल्लाह की धमकियां इजराइल के लिए हैं। उसने कहा कि टैंक खत्म कर देंगे और यही हुआ। हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि इजरायली फौज और ब्रिगेड को भस्म कर देंगे और यही हो रहा है। जिस दिन से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए, उसी दिन से दक्षिण लेबनान पर इजराइल के बॉर्डर के नजदीक हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय हो गया। यह हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया वीडियो है। इजराइल के सैन्य ठिकाने की लोकेशन टारगेट पर है। हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाए बैठे हैं। इजराइल के पोस्ट पर रॉकेट दागने के लिए बटन दबा दिया जाता है। जमीन से कुछ ही ऊपर एक रॉकेट धुआं छोड़ता आगे बढ़ता है। जैसे ही रॉकेट फटता है, इजरायली पोस्ट तबाह हो जाती है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और इसीलिए गाजा पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन टाला जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि अगर गाजा पर हमला हुआ या दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने घुसने की कोशिश की तो उसकी बर्बादी का तमाशा दुनिया लाइव देखेगी। فرقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدد، دباباتكم ستهدم. وتحت شاشات تلفزة، تحت الكاميرات، العالم كله أنا أعدكم مجددا ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان. كتائبكم ستبدد. हसन नसरुल्लाह की ताकत है इराक। हिजबुल्लाह शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इसको ईरान का समर्थन है। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह लेबनान, सीरिया और इराक में ऑपरेशन चलाता है। IRGC यानी ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल पर हमले के लिए मिसाइलें, रॉकेट और हथियार तैयार हैं। हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाके हर हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। 78 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। हमलों को रोकने के लिए इस बॉर्डर पर इजराइल ने टैंक तैनात कर दिए हैं।
जितना बड़ा खतरा इजराइल को गाजा पट्टी से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा लेबनान बॉर्डर पर मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के टैंक ही उसकी सेना की कब्र में तब्दील कर दिए जाएंगे। इजराइल ने 18 अक्टूबर को लेबनान में घुसकर ऑपरेशन चलाया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में ईरान के पूर्व IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी का स्मारक ध्वस्त कर दिया। युद्ध जैसे हालात में लेबनान बॉर्डर का 5 किलोमीटर क्षेत्र खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही इजराइल ने भी अपने बॉर्डर खाली कराए हैं। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने भी नागरिकों को लेबनान यात्रा पर न जाने की हिदायत दी है। खुफिया खबर है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है तो उसकी सेना युद्ध में शामिल हो जाएगी। इजराइल हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह इजराइल का बॉर्डर सिस्टम ध्वस्त कर रहा है। इजराइल ये मान रहा है कि गाजा पट्टी से बड़ा खतरा लेबनान बॉर्डर पर तैयार हो चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर इजराइल को बड़ी तैयारी करनी होगी। हिजबुल्लाह पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हिजबुल्लाह की इस ताकत के पीछे है ईरान, और ईरान की शिह पर इजराइल से जंग के लिए तैयार अरब के मिलिटेंट संगठन।